चलिए, साझेदारी के विघटन में या साझेदारी फर्म के विघटन में आज देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से बनाया जाता है। ये तो समझ में आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में भी बोला है यहाँ पर वसूली खाता और साझेदारों के पूंजी खाता बनाइए। क्वेश्चन दिया है जया, प्रिया और सिया 3-2-1 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2017 को फर्म का विघटन किया और स्थिति का चिट्ठा दिया हुआ है। नीचे जो समायोजन लिखा है, चिट्ठे के बाद जो लिखा रहता है उसको अपन बोलते हैं समायोजन। क्या बोलते हैं उसको? समायोजन। तो समायोजन में दिया है संपत्तियों के पुस्त मूल्य से 10% कम वसूल हुआ। जितना कम वसूला बोलेगा, मान लो संपत्ति का मूल्य 10,000 है, बोलता है कि 10% कम वसूल हुआ, तो ऐसी दशा में 10,000 का 10% निकाल देंगे और जितना आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो जो राशि आएगी वो हमको भुगतान मिला। आई बस में तो 10,000 से 10% कम वसूल हुआ। लेनदारों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया। लेनदारों के बारे में बोलता है कि लेनदारों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया। फिर बोलता है समापन के व्यय 1,000 रुपये। मालूम है अपन को समापन व्यय जब भी होगा तो कहाँ आएगा? जो नगद चुका दिया गया। संदिग्ध ऋण के लिए 1,000 रुपये का भुगतान किया गया, जिसके लिए पुस्तकों में कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब एक संदिग्ध ऋण की राशि भी है, इसका भुगतान कर दिया गया। तो चाहे वो विघटन व्यय हो, चाहे संदिग्ध ऋण हो, ये सब दायित्व तो होता है। और अगर इसका वो भुगतान करता है तो हमेशा इसको विकलन पक्ष में ही लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? विकलन पक्ष में। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि वसूली खाता और पूंजी खाता बनाइए। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन यहाँ पर? वसूली खाता। क्या बनाएंगे? वसूली खाता। तो वसूली खाता के लिए फिर वही काम, वसूली खाता बनाने से पहले वही काम कर लेना है। पहले अपन को कॉलम बना लेना है। कॉलम बनाने के बाद संपत्ति खाते को बंद करना है। संपत्ति खाता बंद करने के लिए प्रविष्टि जैसी बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। क्या होता है प्रविष्टि? वसूली विकलन टू संपत्ति। क्या होता है? वसूली विकलन टू संपत्ति। अब देखो यहाँ पे संपत्ति में क्या क्या है? तो स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, दो संपत्ति दिया है, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति। तो उठाकर विकलन। पहला काम किया अपन स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति को उठाकर विकलन पक्ष में ला लिए। स्थायी संपत्ति का मूल्य दिया हुआ है 2 लाख। कितना दिया है? 2 लाख। स्थायी संपत्ति लिखेंगे अपन यहाँ पर 2 लाख। और चालू संपत्ति दिया हुआ है 80,000, उसको लिखेंगे अपन यहाँ पर 80,000। ये पहला काम। अब संपत्ति में रोकड़ दिया है। मालूम है अपन को रोकड़ का लेखा नहीं होता है। रोकड़ का लेखा नहीं होता है। आगे चलते हैं दायित्व पक्ष में। तो लेनदार और पूंजी दिया है, तो पूंजी का लेखा नहीं होता है। तो दायित्व में से क्या आएगा हमारे पास? केवल लेनदार आएगा। क्या आएगा? केवल लेनदार। तो लेनदार के अमाउंट दिया हुआ है 1,20,000। कितना दिया है लेनदार? 1,20,000 बाई लेनदार 1,20,000। एक काम कर लिए अपन यहाँ पर। संपत्ति और दायित्व को अपन क्या किए? बंद कर देंगे। अब इसके बाद कहाँ चले जाएंगे? समायोजन में। कहाँ जाएंगे? समायोजन में। तो समायोजन में देखो दिया है संपत्तियों से उनके पुस्त मूल्य में से 10% कम वसूल हुए। वसूल हुआ है, लेकिन कितना कम वसूल हुआ है? 10%। तब लिखेंगे अपन यहाँ पर बाई रोकड़। रखेंगे बाई रोकड़। और चाहो तो गणना यहीं कर सकते हैं अपन।
संपत्तियों से स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति ऐसा नहीं बोला है। तो उसकी गणना रफ में कर लोगे। कैसे कर लोगे? दोनों संपत्ति को जोड़े हम यहाँ पर, तो कितना होता है? 2,80,000। कितना होता है? 2,80,000 स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति, और उससे 10% वसूल कम हुआ तो रफ में कर लेना। 2,80,000 का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 28,000। कितना आ जाएगा ये? 28,000 घटा देना। 0 0 0, 10 में 8 गया 2, 7 में 2 गया 5, और 2,52,000। कितना जगह ये? 2,52,000। यहाँ लिख देंगे अपन 2,52,000। इतना वसूल हुआ। 10% निकाल कर 2,80,000 में से 80,000 28, 2,80,000 से 1 कम कर दो, 28,000 घटा देना, और जितना आएगा उस राशि को प्राप्त हुआ लिख देंगे यहाँ पे अपन बाई रोकड़ 2,52,000। ठीक है यहाँ से। इसके बाद लेनदारों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया बाई रोकड़। बाई रोकड़ लिख देंगे। लेनदार का पूरा भुगतान कर दिया गया। लेनदार का अमाउंट दिया हुआ है, देखिए कितना दिया है लेनदार? 1,20,000। उस लेनदार को 1,20,000 रुपये पूरा दे दिया। क्या कर दिया गया? वो तो पूरा दे दिया गया। बाई रोकड़ लिख दिया अपन, और 1,20,000 रुपये का उसको क्या किया अपन यहाँ पर? भुगतान कर दिए। तो लेनदार को भुगतान कितने का हो गया? 1,20,000। ठीक, आगे समापन का व्यय 1,000 रुपये हुआ जो नगदी चुका दिए गए। समापन व्यय हुआ लेकिन जो गए नगद चुका दिया गया। तो समापन व्यय मालूम है एक प्रकार का जितना व्यय होता है सब दायित्व होता है। जितना भी व्यय होता है सब क्या होता है? दायित्व होता है। और दायित्व का भुगतान जब किया जाता है तो सारे दायित्वों का भुगतान विकलन पक्ष में आता है। तब यहाँ विकलन पक्ष में लिखेंगे अपन टू रोकड़। क्या लिखोगे? टू रोकड़। और समापन व्यय कितना किया गया बोलता है? तो दिया यहाँ पर समापन व्यय 1,000 रुपये के हुए। कितना हुआ समापन व्यय? 1,000। ये लिख दिए अपन 1,000। समापन व्यय के बाद देखेंगे आगे दिया है एक संदिग्ध दायित्व के लिए 1,000 रुपये का भुगतान किया गया जिसके लिए पुस्तकों में कोई व्यवस्था नहीं थी। संदिग्ध दायित्व के लिए 1,000 रुपये का प्रावधान किया गया या व्यवस्था किया गया जिसके लिए पुस्तकों में कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी दशा में फिर यहाँ लिखोगे टू रोकड़, मतलब उस संदिग्ध दायित्व का भी भुगतान कर दिया गया। संदिग्ध दायित्व का भी भुगतान कर दिया गया। ठीक, आगे वसूली खाता पूंजी खाता बनाइए। बस कुछ नहीं है हमारे पास। सब इतना करने के बाद पहले चेक करके देखते हैं। 2,80,000, 81,000, 82,000, ये है 2,82,000। और इसका योग करके देखते हैं यहाँ पे अपन अगर। अच्छा, इधर लेनदारों का भुगतान कर दिया गया। लेनदार का भुगतान का एंट्री नहीं हुआ है, छूट गया है। तब यहाँ लिखोगे पहले टू रोकड़, और लेनदार का संपूर्ण भुगतान कर दिएगा 1,20,000। इतना करने के बाद इसका योग लगाएंगे अपन, तो 2 लाख और 1 लाख 3,20,000, 3,20,000, 80,000, 4 लाख और 1 और 1 2,000, 4,02,000। कितना ये? 4,02,000। अब रफ में लिख लेना 4,02,000। उस 4,02,000 में इसके योग को क्या करेंगे अपन? आप माइनस कर देंगे। तो 2,52,000, 1,20,000, इधर जो लेनदार का भुगतान इधर लिखा गया था वहाँ नहीं लिखना है, लेनदार का भुगतान इधर करना है। टू रोकड़ 1,20,000। इधर अपन लेनदार ला लिए, संपत्तियों से वसूल हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया है। फिर इधर संपत्ति ला ली, चालू संपत्ति ला ली, प्रारंभिक काम यहाँ तक भी क्लियर हो गया है। इसके बाद बोलता है संदिग्ध कुछ व्यय हुए थे उसका भुगतान करना है 1,000। फिर संदिग्ध दायित्व उसका व्यय हुआ 1,000।
और फिर जो है बोला है कि लेनदारों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया, तो टू रोकड़ 1,20,000। इसका योग किए तो अपने पास आया 4,02,000। इसमें से माइनस कर देना है अपन को। 4,02,000 में इसका योग लगाओगे 2,52,000 और 1,20,000। ये हो जाएगा 2 और 1 3, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 5 और 2 7, फिर 2 के बाद 3 0, 2 के बाद 3 0, ये हो गया इतना 3,72,000। कितना हो गया ये? 3,72,000 घटा दो 0 0 0 0, 10 में 7 गया 3 और 10 में 7 गया 0 0 0, 1 2 3 4, 30,000 रुपये। क्या है? 30,000 रुपये। तब यहाँ लिखेंगे अपन बाई लाभ हानि। घटाने पर आता है 30,000 रुपये, तो ये 30,000 रुपये क्या निकला हमारा? लाभ हानि। और इस लाभ हानि को जो अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर, उसके बीच में क्या करना है हमको? इसे बांट देना है। 30,000 रुपये जो हानि आया है, जो उसको किसके बीच में? जया प्रिया सिया। जया कौन करें यहाँ पर? जया प्रिया और सिया। यहाँ लिखना है यहाँ पर जया प्रिया सिया, और जया प्रिया से लिख के 30,000 को 3 2 1 में बांट देंगे। क्या करेंगे? 3:2:1 में बांट देंगे। तो 30,000 गुणित 3/6, 30,000 गुणित 3/6, 3/6, 6 पंचे 30, 5 3 15,000। कितना आएगा इसका? 15,000। दूसरे का 2/6, 6 पंचे 30 और 5 दूनी 10, 10,000। और 1/6 यानी इसका हो जाएगा 5। 10,000, 15, 25, 5, 30। और इस प्रकार से दोनों तरफ का योग कर दोगे 4,02,000। ये हमारा तैयार हो गया। कौन सा खाता? वसूली खाता। मेन खाता यही होता है। अगर वसूली खाता तैयार हो गया तो आगे के सभी खाते तैयार हो जाएंगे। इसके बाद क्या बनाना है अपन को? पूंजी खाता। तो पूंजी खाते में क्या आएगा? यहाँ पर कॉलम दे दोगे पूंजी खाता, समाकलन साइड लिखेंगे 22 शेष लाया गया। क्या लिखेंगे? 22 शेष लाया गया। और पूंजी दिया है जया प्रिया सिया का, पूंजी ला देना 60,000 60,000 60,000। पूंजी लाने के बाद अब वसूली खाते पे हानि निकला है 30,000, तो विकलन साइड लिखना टू वसूली खाता। और वसूली खाता लिखने के बाद वहाँ पर जो बांटे हैं अपन जया प्रिया सिया का, जया का 15,000, प्रिया का 10,000, सिया का 5,000। 15,000, 10,000, 5,000 लिख देना। और इसके बाद घटा देंगे। घटाने के बाद जो अंतर की राशि आएगी उसको लिख देंगे टू रोकड़, और रोकड़ लिख के अंदर की राशि लिख देंगे। खाता अपने आप बंद हो जाएगा, दोनों तरफ योग बराबर हो जाएगा। ठीक। इसके बाद बनाएंगे अपन उसी में रोकड़ खाता। कौन सा खाता बनाएंगे? रोकड़ खाता। जब बनाओगे तो रोकड़ खाते में सबसे पहले विवरण राशि मालूम है अपन को। विकलन पक्ष में लाओगे 22 शेष लाया गया, चिट्ठे का रोकड़ दिया हुआ है तुम्हारा 20,000, उस 20,000 रुपये की राशि को लाना है। चिट्ठे का रोकड़ लाने के बाद वसूली खाते में चले जाना है। बताया था कि विकलन का समाकलन, समाकलन का विकलन, जहाँ जहाँ रोकड़ लिखा है उसको करना है। तो वसूली खाते में अपने पास रोकड़ कहाँ है? एक ही रोकड़ है समाकलन में, तो इसको रोकड़ खाते के विकलन में लिखोगे। कहाँ से ला रहे हैं अपन? वसूली खाते से ला रहे हैं, तो टू वसूली। क्या लिखेंगे? टू वसूली। और वसूली कर लिख देंगे 2,52,000। ठीक। फिर यहाँ रोकड़ देखेंगे अपन। यहाँ रोकड़ 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 3 रोकड़ है। विकलन पक्ष में है तो कहाँ चला जाएगा? समाकलन पक्ष में जाएगा। और वसूली खाते से ला रहे हैं अपन, तो 22 वसूली 1,000, फिर 22 वसूली 1,000, फिर 22 वसूली 1,20,000 लिख दिए अपन। इसके बाद पूंजी खाते में जाना। अगर विकलन साइड रोकड़ लिखकर अंतर की राशि लिखे हो तो समाकलन में ले जाना, जया का पूंजी प्रिया का पूंजी जो भी, और समाकलन में है तो विकलन में लाना जया प्रिया सिया जो भी। ठीक। और उसका योग बराबर कर देना। आंसर दोनों तरफ का योग कैसा हो जाएगा? बराबर। और जैसे ही हमारा योग बराबर होगा समझ जाना हमारे खाते में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। भाई बस में तो इस क्वेश्चन को
मेन बता दिया हूँ, पूंजी खाता में कुछ नहीं करना है और रोकड़ खाता दोनों बनाकर चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, ये काम हमको यहाँ पर करना है। ठीक।